क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी जो इस ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया कि ओडी जो इसका त्रिज्या है वह कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और यह जो ओडी है यह इस बीसी भुजा को दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित नहीं कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। इधर है 6 सेंटीमीटर और इधर है 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है AC और AB। एक भुजा आपको दिया हुआ ये BC कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये BC कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। आपको इसका शेष दोनों भुजाएं AC और AB ये दोनों निकालना। ठीक है, निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ OD दिया हुआ है हम उसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ इसमें और ये, अर्थात OE और OF ये सब इस पर क्या हो जाएगा बताओ, लंब हो जाएगा। और इसके अलावा क्या करते हैं, इस केंद्र को इस त्रिभुज के तीनों कोनों से, तीनों शीर्षों से मिला देते हैं। ठीक है, केंद्र O को क्या करते हैं, इसके तीनों शीर्ष से मिला देते हैं। अर्थात O को मिला दिए किससे, C से, O को मिला दिए B से, O को मिला दिए A से। ठीक है, इस प्रकार से अब आपके पास देखो क्या बन गया। ठीक है, बहुत सारा त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब बारी बारी से यही सब त्रिभुज लेकर के आपको बनाना। अब यहाँ पर देखो ये 6 सेंटीमीटर है, C से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो क्या CFB इधर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, बताओ क्यों होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, उसी प्रकार से BD है 8, तो क्या BE यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमको निकाल देना है केवल क्या बताओ, AF और AE, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हमें किसी भी प्रकार से AF का मान निकालना है। ठीक है, अब AF का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। अब मान लेते हैं ये जो यहां से यहां तक है इसको मान लिए x, क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, यानी AF और AE ये दोनों आपस में बराबर होगा और इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखो। अब यहाँ पर जितने भी प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं उसमें से आप कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, पूरे OCB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, OCB का। कैसे निकलेगा OCB का क्षेत्रफल, क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या इसका बेस पूरा दिया हुआ है, कितना है, 8 और 6 14 होगा। हाइट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट भी है। ठीक है, इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे, बताओ, क्या ये भी 4 नहीं होगा, ये भी 4 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ये सभी आपस में त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ये त्रिज्या 4 हो गया और ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा उसका बेस, अर्थात 8 प्लस x, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें x है। ठीक है, उसी प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल AOC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, 3 छोटा छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जोड़ बराबर होगा किसके, कौन कौन सा त्रिभुज है वहां पे, AOC, ठीक है, OCB और BOA, ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जोड़ किसके बराबर होगा, ये जो बड़ा त्रिभुज है ABC उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें यही काम करना पड़ेगा, यानी बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तीनों छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दोनों को जब बराबर कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी काम क्या करना पता चला, ये 3 छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे और वह बराबर होगा इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के, और दोनों को जब इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हमें तीनों का क्षेत्रफल निकालना, अब तीनों का एक एक करके निकालो या तीनों का एक साथ निकालो। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक साथ निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए। ये तीनों छोटा छोटा त्रिभुज हम यहाँ पर लिखें। ठीक है, इसका हम अलग से बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब इसका बराबर क्या होगा बताओ, हाफ इंटू बेस। अब ए ओ सी का बेस, ए ओ सी इसका बेस क्या होगा बताओ, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितना होगा 4, हाइट कितना होगा 4 प्लस हाफ इंटू बेस ओ सी बी, इसका बताओ बेस कितना 14 होगा और हाइट कितना इसका भी 4 प्लस हाफ इंटू बी ओ ए, इसका बेस कितना होगा 8 प्लस एक्स और हाइट कितना इसका भी 4। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पर सबसे ये कटेगा 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना, ये काट दें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 2x प्लस ये कट गया 2 से, कितना हो गया 28 और ये कट गया तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x। ठीक है, सबको जोड़ दो, 2x और 2x कितना 4x प्लस 12 28 और 16 28 32 40 50 56 यानी 4x प्लस 56, ये आ गया किसका मान। ठीक है, यानी इतना में से हम क्या कर लिए, क्षेत्रफल निकालने किसका, त्रिभुज ए बी सी का, वो भी अज्ञात रूप में x के पदों में। अब हमें करना क्या है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने एक तरीके से कितना आ गया 4x प्लस 56। अब इसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया में एक बार फिर से निकाल देंगे। ठीक है, और उस समय हम केवल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब बताओ इस ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहाँ तक तो ये लंब है। ठीक है, यहाँ तक लंब है, अब यहाँ के बाद ऊपर ये सीधा सरल रेखा है या नहीं है तो कंफर्म नहीं, ये हो सकता है इस प्रकार से हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सीधा लग रहा है फिगर के अनुसार, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये सीधा ही है, अर्थात हम ये पूरा एडी को इस पर लंब नहीं मान सकते। ठीक है, इसलिए वह जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पर नहीं लगेगा। अब दूसरा कौन सा उपाय इसका क्षेत्रफल निकालने का, वही हीरोन सूत्र। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हीरोन सूत्र लगाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका एस का वैल्यू निकालना पड़ता है। एस मीन्स उसका अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, बटा 2। अब तीनों भुजा कितना कितना है ध्यान दो, ये कितना है, ठीक है 6 प्लस एक्स, ये कितना और ये 8 प्लस एक्स बटा कितना 2, कितना हो जाएगा सब जोड़ दो 28 प्लस 2x बटा 2 बराबर कट जाएगा, ये कॉमन निकालेंगे 2 तो यहाँ कितना बचेगा 14 और यहाँ पर x, अर्थात ये कितना बच गया 14 प्लस एक्स। ये किसका वैल्यू आ गया, s का वैल्यू है, और जब s का वैल्यू आ गया इसीलिए क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही है हीरोन फॉर्मूला, याद है कि सब भुला गए, हाँ याद है तो ठीक है। असल का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एस का वैल्यू कितना 14 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू एस माइनस ए 14 प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना 6 प्लस ए। अब यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एस माइनस ए हो गया इंटू एस माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस बी का वैल्यू कितना 14, ठीक है, इंटू एस माइनस सी
14 प्लस एक्स माइनस सी का वैल्यू कितना 8 प्लस एक्स, ठीक है, और इन सब का क्या रूट। अब आगे देखो 14 प्लस एक्स इसको रहने दिए, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 14 प्लस एक्स ये क्या होगा -6 और माइनस प्लस माइनस एक्स, ठीक है। ये 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल क्या बचेगा एक्स बचा। और यहाँ पर देखो 14 प्लस एक्स -8 माइनस प्लस माइनस एक्स, और इसका भी पूरा रूट। अब देखो ये 14 प्लस एक्स इंटू ये कितना बचेगा एक्स और एक्स क्या हुआ ये 14 माइनस 6 कितना 8 गुना ये कितना है एक्स गुना ये कितना बचेगा, यहाँ पर भी क्या हुआ ये कट गया 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ पर रूट इसमें भी होगा, और ये कितना 48 एक्स का रूट, ठीक है। अब ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू इतना है, और इसी एरिया ट्रायंगल का एरिया हम पहले से निकाल के रखे, कितना है, कितना था 4x प्लस। अब बताओ क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या, इसका वर्गमूल पूरा पूरा क्या, जब x है अज्ञात है तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इधर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल रख सकते हैं, कितना निकाल कर रखे हैं 4x प्लस, यही था, इक्वल टू हो जाएगा किसके 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, ठीक है। अब इसके जगह पर ये रख दिए कहां से समीकरण 1 से, ठीक है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, अब एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, अब रूट को तुमको हटाना है उसके बाद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट ये हट जाएगा, और लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे 4x और यहाँ पर 56 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। थोड़ा सा आसान करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो आपको 56 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये कॉमन निकाल लेंगे तो किसका स्क्वायर करना पड़ेगा 14 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे, अर्थात दोनों पक्षों का, ठीक है। बात वही है, रूट को इधर लाओ या दोनों पक्षों को वर्ग करो, काम हम वही करेंगे। इधर स्क्वायर इधर से रूट इधर आकर स्क्वायर होगा कि नहीं, ये रूट इधर आकर के, यानी यहाँ पर रूट अब नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग करने से पहले यहाँ से 4 कॉमन निकालते हैं, यानी 4 बाहर निकाल लिए, क्या बचेगा x प्लस 14, ठीक है, और इसका क्या किए हम स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो उधर रूट क्या होगा हट जाएगा, और उधर बच जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक काम, हाँ अब देखो एक चीज और यहाँ पर कर सकते हैं, इधर 14 प्लस एक्स नजर आ रहा है गुना में है, और यहाँ पर भी गुना में है, तो क्या ये 14 प्लस एक्स दोनों तरफ कटेगा, इधर स्क्वायर है मतलब 2 ठो है, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर ये कितना हो गया 16, और ये x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 दो बार लिख दिए बराबर x प्लस 14 इंटू क्या 48x। अब ये दोनों क्या हुआ कट गया, और कितना बच गया x प्लस 14, और इधर बचा है 48x, और ये चला गया कहां पर, ठीक है, कितना हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 3x, x इधर आएगा या 3x इधर लाओ, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7।
अब छोड़ दें, अब बन जाएगा। हाँ ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर भी 7। हमको पूछा है किसका वैल्यू, AC का वैल्यू पूछा और AB का। अब AC कितना, 7 और 6 13, इधर 7 और 8 15, अर्थात एक भुजा 13, ये 14 और ये 15, मतलब ये कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है,